हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर की शुद्धता से मापी जाती है तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग h बाई 4πm इंटू 0.05 नैनोमीटर है तो क्या इसका मान निकालने में कोई कठिनाई होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर जो हाइजेनबर्ग समीकरण होती है, हाइजेन, या फिर हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास में होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बटे 4 पाई। ये यहाँ पर हमारे पास में संवेग में अनिश्चितता निकालने का या स्थिति में अनिश्चितता निकालने के लिए सूत्र होता है। तो देखिए हमारे पास में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें डेल्टा एक्स दिया गया है। अब डेल्टा एक्स कितना दिया है हमें, ये यहाँ पर दिया गया है 0.002 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम यदि मीटर में परिवर्तित कर लें तो हमारे पास में होगा 10⁹ मीटर। और यदि डेल्टा एक्स को हम यहाँ पर लिखें 2 गुणे 10⁻12 मीटर तो ये भी हमारे पास में सही होगा। हमने इसे मीटर में परिवर्तित करके और यहाँ पर जीरो को इधर कर लिया तो हमारे पास में 10⁻12 मीटर हो गया। अब हम इसे हल करें तो हमारे पास में डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर होगा 6.625 इंटू 10⁻34 जो कि एच का मान है, बटे बटे ये होगा 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणे यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा एक्स भी इधर आ गया। यहाँ पर ये डेल्टा एक्स आ गया इधर, तो डेल्टा एक्स का मान हमने लिखा है 2 गुणे 10⁻12। अब देखिए यहाँ से हम इसे जब हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर ये होगा 6.625 इंटू 7 इंटू 10⁻34 इज डिवाइड बाय 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 10⁻12। अब बच्चों इसे आगे हल करें तो यहाँ पर ये होगा डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 46.37 इज डिवाइड बाय 176। और जब यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा 10⁻22। ये यहाँ पर हमारे पास में होगा 10⁻22। तो यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो ये प्राप्त होगा डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.263 इंटू 10⁻22। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2.63 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास में वैल्यू है जो कि हमने गणना की है, ये हमारे पास में वैल्यू होगी। अब हमें यहाँ पर जो दिया गया है, बात करें जो दिया गया है, दिया गया संवेग यहाँ पर है h बटे 4 पाई इंटू 0.05 गुणे 10⁻⁻9, क्योंकि नैनोमीटर में तो हमने इसको मीटर में परिवर्तित कर लिया। तो यहाँ से होगा 6.625 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई का मान हम 3.14 भी रख सकते हैं, गुणे 0.05 गुणे 10⁻⁹ ये यहाँ पर होगा। तो देखिए अब इसके बाद जब इसे आगे हल करते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा 6.625 इंटू 10⁻34 अपॉन 0.628 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10.54 इंटू 10⁻⁻25। और इसको जब पूर्ण रूप से हल करेंगे तो ये होगा 1.054 इंटू 10⁻⁻24। ये बच्चों दिया गया संवेग था जो कि दिया गया है, दिया, यहाँ पर हम कह सकते हैं दिया गया संवेग ये हमारे पास में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दें, हमने जो गणना की है यहाँ पर हम लिखें गणना करने पर गणना करने पर प्राप्त गणना करने पर प्राप्त डेल्टा पी हमारे पास में 2.63 इंटू 10⁻⁻23। वहीं पे जो दिया गया संवेग था, दिया गया संवेग वो यहाँ पर है 1.054 इंटू
10⁻24। तो यहाँ से बच्चों हम यदि देखें तो देखिए जो गणना की है, गणना करने पर ये जो हमें प्राप्त होता है ये इतनी एरर तो होगी, इतनी तो मेजर हो जाएगी। पर अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया है वो तो और कम है, ये तो और बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर इस वाले से जो कि हमने गणना की है। तो यहाँ पर ये कम है तो इसका मेजरमेंट किया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर ये वाला बहुत ज्यादा कम है तो इसका मेजरमेंट किया ही नहीं जा सकता। अनसर्टिनिटी इतनी हो सकती है, इतनी यहाँ पर अनसर्टिनिटी या जो अनिश्चितता है वो हो सकती है। पर यहाँ पर तो अनिश्चितता जो दी गई है वो तो बहुत ज्यादा कम है। तो हम कहेंगे कि दिया गया मान बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए इसलिए इसे निकालने में इसलिए इसे निकालने में कठिनाई कठिनाई होगी। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हमने यहाँ पर ये गणना की जो कि हमारे पास में डेल्टा पी आया 2.63 इंटू 10⁻23 और दिया गया संवेग हमारे पास में ये था जो कि बहुत कम है। तो इसको निकालने में, यहाँ पर इसके मान को निकालने में कठिनाई होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।